हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ही ये और ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है, जुपिटर यानी बृहस्पति आकार इतना बड़ा है उसका कि उसके अंदर हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह दो दो बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होगी। इसका कारण ये है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी ही हमारे ग्रह हैं और हम बस इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है? आज मैं आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की ऐसी सैर कराने वाला हूं जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही मैं आपको इन ग्रहों की तस्वीरें और रियल फोटोज भी दिखाऊंगा ताकि आप इनका असली रूप देख सकें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। चलिए अब एक एक करके इन सभी ग्रहों पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है बुध। सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर है और इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है और ये कोई ऐसे मामूली गड्ढे नहीं है बल्कि उल्का पिंड और धूमकेतु की गर्मी से बने हैं। गड्ढे आकार में कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े भी हैं। बुध पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में ये हमारी पृथ्वी का 40% है और इतना ही नहीं, हर बीतते दिन के साथ और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 मिलियन सालों में 14 किलोमीटर तक घट चुका है और उसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हुए भी इस सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह यानी शुक्र यानी विंस की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। विंस हमारे सौरमंडल के उन 2 अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बनी हुई कई तरह की किलोमीटर मोटी परतों से ढका हुआ है। वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन ऑक्साइड मौजूद है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के आसपास बनता है और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। विंस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है जिसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से मिलकर बनी है। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यही वजह है कि स्क्वायर और भेजा गया कोई भी मिशन स्पेसक्राफ्ट ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाता। इसके साथ ही विंस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की। इस पर जीवन संभव है क्योंकि हम अपने पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल की। इसकी सतह और मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेम के जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन आयरन की मात्रा बहुत अधिक है और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है जिसके चलते इसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुँच पाता है। यहाँ की सतह हमारी पृथ्वी के चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफ़ी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। दोस्तों, मंगल के बाद नंबर आता है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह का।
जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। आकार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। जुपिटर गैस जॉइंट है, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है, ये गैस है और इसमें मौजूद तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल है। करीब से जुपिटर बहुत खूबसूरत और रंगीन दिखने वाला बादलों जैसा नज़र आता है, लेकिन आप इसकी सुंदरता पर मत जाइएगा, क्योंकि इन बादलों में आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाओगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, जिसमें तुम शनि ग्रह के नाम से जानते हो। शनि ग्रह का ख्याल मन में आते ही सबसे पहले हमारा ध्यान उसकी बड़ी बड़ी छल्ले पर जाता है। आपको बता दें कि ये छल्ले बर्फ के छोटे छोटे कणों और चट्टानों के टुकड़े से मिलकर बने हैं। शनि भी जुपिटर की तरह गैस जॉइंट है, यानी इसकी भी कोई ठोस सतह नहीं है, और इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मीठे पानी के साथ जैसे दूसरे पदार्थों से उनके अंश से मिलकर बना है। जुपिटर के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी से अगर इसकी तुलना की जाए तो उसका व्यास 10 गुना ज़्यादा है। शनि के बाद सारे चश्मे हैं। अब इसके 80 से ज़्यादा चंद्रमा खोजे जा चुके हैं और वैज्ञानिकों की खोज अभी भी जारी है। क्यूक्सिनो नाम के एक अंतरिक्ष यान ने शनि और चंद्रमा पर अध्ययन करने में 13 साल से ज़्यादा का समय बिताया है। यही वो मिशन है जिसमें शनि और छल्ले से जुड़े रहस्यों को पहली बार उजागर किया था। हमारे सौरमंडल में अब बारी आती है यूरेनस ग्रह की। विंस के बाद यूरेनस ही ऐसा ग्रह है जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा रहा है, जिसके चलते आइस जॉइंट भी कहा जाता है, और इस ग्रह का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यूरेनस का वायुमंडल एक एंट्री पॉइंट हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में मीठे पानी और अमोनिया के अंश भी मौजूद हैं। यूरेनस का आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह यूरेनस उसका भी अपना एक रिंग है, हालांकि शनि के जितना पसंद नहीं है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी। फिर बाद में साल 1986 के दौरान वाइजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के नेपच्यून की, जिसे बरोदा कहा जाता है। इसके बारे में यूरेनस की तरह नेपच्यून का भी अपना एक रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग्स को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और थोड़ी बहुत मीथेन गैस से मिलकर बना है। आकार की बात करें तो पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और ये भी एक आइस जॉइंट है, जिसकी वजह से इसका एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जैसा कि हमने बताया कि हमारे सोलर मंडल का आखिरी ग्रह है, जिसके चलते सूर्य से इसकी दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। साथ ही हमारी पृथ्वी से भी ये 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि वाइजर 2 एकमात्र ऐसा विषय है जो आज तक इस ग्रह पर भेजा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, साथ ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।